हर हर महादेव प्रिय भक्तों, एक कपूर तकिया के नीचे रख देना, शत्रु घर छोड़कर भाग जाएगा। जो लोग अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से लगातार परेशान हो चुके हैं, लगातार शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हर तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है, या फिर आपके शत्रु इस तरह से हैं कि गुट बनाकर आपको परेशान कर रहे हैं। देखिए, बहुत बार होता क्या है कि एक शत्रु दूसरे शत्रु से हाथ मिला लेता है और दो शत्रु तीसरे शत्रु से, इस तरह से यह समूह में इकट्ठा होकर किसी व्यक्ति को परेशान करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत सारे शत्रुओं से परेशान हैं, या किसी एक शत्रु से परेशान हैं, या कुछ ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, और कुछ ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं जो पीठ पीछे वार कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कौन आपका शत्रु है, या पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। देखिए, आपको पता करने की आवश्यकता भी नहीं है कि कौन शत्रु है, कितने शत्रु हैं। सिर्फ आपको एक कपूर तकिया के नीचे रखकर बहुत छोटा सा उपाय अपने घर पर करना है। शत्रु इस तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे कि कभी पलट कर देखने की गलती भी आपको नहीं करेंगे, क्योंकि कपूर जो है ना, ये महादेव से जुड़ा है। महादेव जो कि देवों के भी देव हैं। दूसरी चीज, कपूर अपने आप में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है, और कपूर के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर देंगी। देखिए, आपने हमेशा देखा होगा, कोई भी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ कुछ भी हम करते हैं, उसमें कपूर जरूर लिया जाता है, क्योंकि कपूर जो है ना, यह वातावरण को शुद्ध करता है। आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां, नजर दोस्त, इन सारी चीजों को भी कपूर दूर करता है। और जो उपाय हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं, इससे आपके शत्रु इस तरह से दूर हो जाएंगे कि फिर कभी भी आपको शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे एक शत्रु हो या एक से ज्यादा शत्रु हो, गुप्त शत्रु हो, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हो, कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, किस तरह से तकिया के नीचे कपूर रखना है, किस दिन रखना है, और उपाय को कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है। अब देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको एक कपूर लेना है। आप यहां पर भीमसेनी कपूर ले सकते हैं। जो भी कपूर आपके पास है, वह कपूर ले लीजिए। नहीं है तो मार्केट से जाकर एक छोटा सा कपूर आपको लाना है। कपूर की छोटी सी टिकियां, अलग अलग छोटी छोटी टिकियां आती भी हैं, बाजार में, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। वहां से एक कपूर लेकर आए। अब आपको क्या करना है, जब आप रात के टाइम में सोने जाएंगे, ठीक है ना, अपने बेडरूम में आपको क्या करना है, उस कपूर को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, अपनी मुट्ठी को बंद करना है, और आपको महादेव का ध्यान करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि आप तो देवों के भी देव हैं, आप महादेव हैं। मेरे शत्रु, मेरे दुश्मन को मेरे जीवन से बहुत दूर कर देना, और यह कभी भी मुझे परेशान ना कर पाएं। इनका तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, जादू टोना कुछ मेरे तक ना पहुंचे, और अगर पहुंच गया है तो तुरंत मेरे ऊपर से, मेरे घर से दूर हो जाए। इस तरह से आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब जो कपूर है आपके हाथ में, ठीक है ना, उसे देखते हुए अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं तो 3 बार शत्रु का नाम बोल दीजिए। जो भी आपके शत्रु का नाम हो, अगर नाम नहीं जानते हैं, या फिर शत्रु एक से ज्यादा हैं, बहुत संख्या में हैं, या ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं हैं, फिर आपको क्या करना है, 3 बार बोलना है, शत्रु शत्रु शत्रु, ठीक है ना, 3 बार बोलना है, और इस कपूर को अपनी तकिया के नीचे आपको रखकर सो जाना है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें आपको दिन नहीं देखना है कि किस दिन करें, जिस दिन आपके पास टाइम हो, जिस समय आपको यह वीडियो मिले, उस समय आप इस उपाय को कर लें। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यह जो कपूर आप रखेंगे तकिया के नीचे, ना इसे आपको तब तक नहीं बदलना है जब तक यह उड़ नहीं जाता है। देखिए, ये जो कपूर है ना, आप तकिया के नीचे रखेंगे, धीरे धीरे करके यह कपूर उड़ जाएगा। जब यह पूरी तरह उड़ जाएगा, आपको एक कपूर और अपनी तकिया के नीचे इसी तरह से रख लेना है। ऐसे ही आप रखते जाइए। 2 से 3 ही कपूर आप तकिया के नीचे रख पाएंगे। शत्रु जीवन से दूर हो जाएंगे, और शत्रु का जितना भी किया कराया होगा ना, कोई भी ब्लैक मैजिक होगा, वह तुरंत आपके घर से, आपके व्यापार से हट जाएगा। और जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा,
लड़ाई झगड़ा क्लेश दूर हो जाएगा और हर तरफ से आपके जीवन में, आपके घर में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। देखिए, घर में जब बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है या घर को किसी की नजर लग जाती है, पैसे को नजर लग जाती है, तो ऐसे घर में ना समस्याएं कष्ट दूर नहीं होते हैं। आपको करना क्या है? आपको रविवार के रविवार एक कपूर अपने घर में जलाकर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है। तो हफ्ते में एक बार इस उपाय को करना है और 4 बार इस उपाय को कर लीजिए। बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में होगी या किसी की नजर लग गई होगी, यह सारी चीजें तुरंत दूर हो जाती है जब आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, इसका धुआं घर में दिखाते हैं। क्योंकि कपूर जो है, यह आपके वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और फिर आपके घर में धन की देवी मां लक्ष्मी निवास करती हैं। तो ये छोटे उपाय आपके भाग्य को भी चमकाएंगे और शत्रु को जीवन से हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आपको उपाय करना है। यह सोचकर करना है कि यह उपाय जरूर काम करेगा, तभी उपाय काम करते भी हैं। तो देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगाकर जाएं। कमेंट सेक्शन में आपको हर हर महादेव लिखना है। उस हरी मिर्च को जिसके अंदर आपने सुई गाड़ी है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है। ठीक है, सीधे हाथ में पकड़ना है, क्योंकि सीधा हाथ आपकी सक्रिय ऊर्जा और संकल्प शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हरी मिर्च को पकड़कर आपको पूरी एकाग्रता के साथ बोलना है। यह शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा। ठीक है, अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा। इस मंत्र में अमुक के स्थान पर यदि आप अपने शत्रु का नाम स्पष्ट रूप से जानते हैं, तो उस शत्रु का नाम पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं। यदि आपको अपने शत्रुओं के नाम नहीं पता है या आपके गुप्त शत्रु भी हैं और सामने से भी कोई आपको लगातार परेशान कर रहा है, तब आपको केवल इतना ही बोलना है कि अमुक शत्रु अनह स्वाहा कितनी बार बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 बार आपको पूरे ध्यान और संकल्प के साथ यह मंत्र बोलना है। इतना करने के बाद जो पीला नींबू आपके पास था, ठीक है, जिस पर आपने शत्रु क्रीम फट स्वाहा लिखा है, उस नींबू को अपने सिर के चारों ओर 7 बार उल्टा उतारना है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है। ठीक है, कितनी बार? ठीक 7 बार उल्टी दिशा में घुमाना है। और प्रत्येक बार नींबू घुमाते समय आपको एक और शक्तिशाली मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार नींबू अपने सिर के चारों ओर घुमाया, फिर यह शक्तिशाली मंत्र बोला, ओम श्री भैरवाय नमः। दूसरी बार नींबू घुमाया अपने सिर से, फिर वही मंत्र बोला, ओम श्री भैरवाय नमः। ठीक है, इसी प्रकार आपको कुल 7 बार नींबू को अपने सिर के चारों ओर घुमाना है और हर बार इस भैरव मंत्र का जाप करना है। अब 7 बार घुमाने के बाद इस नींबू के ऊपर आपको 3 बार अपनी पूरी सांस भरकर फूंक मारनी है। यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को नींबू में स्थानांतरित करने का प्रतीक है। अब इस अभिमंत्रित नींबू को और इस हरी मिर्च को, जिसमें सुई घड़ी हुई है, दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई चीजों को अपने घर से बाहर किसी ऐसे सुनसान स्थान पर ले जाकर फेंक देना है जहां लोगों का आना जाना कम हो, जैसे कोई वीरान जमीन हो या कोई ऐसा कोना जहां यह आसानी से किसी को दिखाई ना दे। आप चाहे तो इसे किसी पुरानी मिट्टी में भी दबा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसे ऐसी जगह दबाएं जहां इसे कोई निकाले नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इन वस्तुओं को फेंककर वापस अपने घर की ओर आ रहे होंगे, तो आपको भूलकर भी पीछे पलटकर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई आवाज दे या कुछ भी हो। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से इस उपाय की शक्ति कमजोर हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा वापस आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। अब यह शक्तिशाली उपाय किस दिन करेंगे? जैसा कि पहले बताया गया है, आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको शत्रु बाधा महसूस हो, लेकिन मंगलवार और शनिवार इसके लिए विशेष रूप से प्रभावी माने जाते हैं। आपको केवल शुक्रवार के दिन इसे करने से बचना है। और यह उपाय कितनी बार करना है? आमतौर पर 1 से 2 बार ही आपको इस अचूक उपाय को करने की आवश्यकता होती है।
यदि आपको लगातार शत्रु बाधा महसूस हो रही है तो आप इसे कुछ दिनों के अंतराल पर दोहरा सकते हैं, लेकिन अत्यधिक बार बार करने से बचें। दोस्तों,